नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ये जानने के लिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें अपन को ध्यान में रखनी है, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ और बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा। और इसके अलावा मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी भी आ जाएगी, साथ ही आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने ओपन कर लिया है एंजल वन का मोबाइल एप्लीकेशन। तो जैसे ये एप्लीकेशन ओपन होता है, आपको अपनी सिक्योरिटी की यहाँ पर एंटर करनी है। देन उसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा एप्लीकेशन के अंदर। इसमें सबसे पहले आपको नीचे दिखेगा होम पेज, देन दिखेगा वॉच लिस्ट, देन पोर्टफोलियो, ऑर्डर एंड अकाउंट। आपको सबसे पहले होम पर आ जाना है। देन आपको ऊपर देखना है, लेफ्ट साइड में दिखेगा स्टॉक, देन उसके साइड में दिखेगा एफएनओ। एफएनओ मींस फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आपको सारे इंडेक्स दिखेंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी, वो सभी इंडेक्स जिनके अंदर ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शंस वॉच लिस्ट। तो ऑप्शंस वॉच लिस्ट के अंदर आपको ऑप्शंस चेन दिखेगा, उसके अंदर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको दिखेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और थोड़ा सा राइट स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50। तो सारे इंडेक्स जो बीएसई और एनएक्ससी में ट्रेड होते हैं वो सारे इंडेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब गाइस यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हमारे को सारे इंडेक्स हमारे को ऊपर देखने को मिल गए। अब हमें डिसाइड कर लेना है कि हमें किस इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। सपोज हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे को ऑप्शंस ट्रेड लेना है अभी। तो सबसे मेन चीज कि हमें क्या बाय करना है। आप सभी को पता है हम कॉल जब बाय करते हैं जब हम मार्केट को ऊपर जाने के लिए देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमें प्रॉफिट होगा। और पुट हम जब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाने के लिए हम सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अभी के लिए हम पहले जान लेते हैं कि कॉल और पुट यहाँ पर किस तरीके से दिखाई गई है। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कॉल एलटीपी लिखा हुआ है, यानी कि कॉल लास्ट ट्रेड प्राइस। तो कॉल की सारी प्राइस आपको नीचे लेफ्ट साइड में दिख जाएगी और राइट साइड में लिखा हुआ है पुट एलटीपी, यानी कि पुट लास्ट ट्रेड प्राइस। तो पुट की सारी आपको स्ट्राइक प्राइस आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लेफ्ट साइड की कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो दैट मीन्स आप कॉल बाय कर रहे हो। अगर आप राइट साइड में कोई भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हो, जैसे सपोज 50,327.40 रुपए पर अगर मैं इसको बाय करता हूँ, दैट मीन्स मैं बाय कर रहा हूँ 50,300 का पुट, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर आप कॉल बाय करते हो तो मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। एलटीपी के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ओआई, जिसे बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। गाइस ओआई क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट, जो ये बताता है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, कहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों ने कॉल या पुट बाय की हुई है। जैसे आप देखोगे 50-700 के अंदर 3280% का ओआई आपको देखने को मिल रहा है। देन 50-800 पर 4799, 51,000 पर आपको दिख रहा है 1364% का। तो ये ओआई आपको ये बताता है कि कितना ज्यादा लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है, इन स्ट्राइक प्राइस पर इंटरेस्टेड है। इसके अलावा और डिटेल में इसको बात करेंगे किसी दूसरे सेपरेट वीडियो में, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अभी इसके आगे हम बात करते हैं ग्रीक्स। ग्रीक्स क्या होता है गाइस? इसके अंदर 4 चीजें इंक्लूड होती है, डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा। इन चारों के अलग अलग रोल होते हैं। डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है? थीटा बेसिकली ऑप्शंस बायर्स का दुश्मन होता है। मतलब आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आइदर कॉल या पुट, तो आप लोगों के लिए थीटा डीके जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग आपका क्या है प्रीमियम खाता रहता है। तो इनके लिए भी एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर हम एक ट्रेड लेने वाले हैं। तो ट्रेड लेने के लिए आपको क्या सिंपली ध्यान रखना है, आपको कॉल बाय करनी है, पुट बाय करनी है। ठीक है। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पर कॉल बाय करनी है। तो गाइस अभी के लिए 500 रुपीज हमारे एंजल वन के अकाउंट में एज एन बैलेंस रखे हुए हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर 51,500 का या फिर 51,600 का कॉल बाय कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम 51,600 का कॉल बाय कर लेते हैं। तो 51,600 का कॉल बाय करने के लिए सिंपली आपको उसकी स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करना है, जो 24.65 आपको दिख रही है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन आपको
यहाँ पर सबसे ऊपर आपको प्राइस देखने को मिलेगा, देन नीचे आपको यहाँ पर चार्ट देखने को मिलेगा। आप जैसे चार्ट पर क्लिक करेंगे ना तो आपको उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट देखने को मिल जाएगा जो अभी करंट चल रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से बाय कर सकते हो। तो आप सिंपली यहाँ पर बाय पर क्लिक करना, देन आपको यहाँ पर पूछेगा कि कैरी फॉरवर्ड लेना है या इंट्राडे। कैरी फॉरवर्ड हम जब लेते हैं जब हम अगले 1, 2, 3 दिन के लिए बाय कर रहे हो, लेकिन इंट्राडे हम आज लेंगे क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है, तो आज ही ये ट्रेड जो है एग्जिट करना है हमें। तो गाइस देखते देखते इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 26 रुपीज से 31 रुपीज जा चुका है। जल्दी से हम इसे बाय कर लेते हैं। तो सिंपली आपको नंबर ऑफ लॉट्स में 1 लिखना है या फिर 2, जितने भी लॉट्स आप बाय करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। देन आपको दिखेगा लिमिट प्राइस, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 30.45। इसकी जगह मैं मार्केट कर दूंगा। अगर आपको किसी लिमिट पर बाय करना है, जैसे आपको 25 पर बाय करना है, सिंपली आप यहाँ पर 25 लिख देना। देन जैसे ही वो ट्रेड 25 रुपीज पर आएगा तो वो आपका बाय हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं मार्केट कर देता हूँ। देन मुझे सिंपली यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। उससे पहले ये जान लो कि यहाँ पर लेफ्ट में दिखेगा आपको मार्जिन रिक्वायर्ड, मतलब इस ट्रेड के लिए कितना पैसा चाहिए रहेगा आपके बैलेंस में, और अवेलेबल मार्जिन आपको दिखेगा जो आपका पैसा अवेलेबल है। तो उसके बाद जैसे आपको लगता है कि अवेलेबल मार्जिन से कम मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना। देन आपको लास्ट में वापस से पूछेगा कंफर्म और एडिट ऑर्डर, तो आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो लाइव ट्रेड है वो स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है कि कितना अभी करंट लाइव प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज हम अभी यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से हम हमारा टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। क्या इसका टारगेट होना चाहिए, क्या इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आगे ध्यान से देखना। अब गाइस जैसे ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे हमने बाय किया था वो ट्रेड जो है रॉकेट हो चुका है, मतलब कितना स्पीड से ऊपर जा रहा है। 1:3 का या फिर उससे भी ज्यादा का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लॉन्ग पोजीशन से देख सकते हो, हमने जो हमारा ट्रेड बाय किया था वो इस जगह पर किया था। तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो इतना रख सकते हो। बाकी आपका प्रॉफिट देखो 1:2.17 का यहाँ पर ऑलरेडी हो रखा है। तो गाइस जैसे ही आपको लगता है कि आपका टारगेट इस आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग ऊपर टच हो चुका है तो आप सिंपली यहाँ से क्रॉस करके भी उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको नीचे से सेल करके भी टारगेट प्राइस एडिट कर सकते हो, देन आप उसको सेल कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको एग्जिट करने के लिए सिंपली इस क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेल क्वांटिटी 1 और मार्केट प्राइस पर मैं इसको कर देता हूँ जो भी अभी मार्केट प्राइस चल रही है, और आपको लाइव प्रॉफिट भी दिख जाएगा कि 152 रुपीज का अगर सेल करते हैं अभी तो प्रॉफिट होगा। तो गाइज जो हमारा प्रॉफिट हो रहा था वो जल्दी से नीचे भी आ चुका है। जल्दी से हम इसको सेल कर देते हैं। सिंपली आपको सेल पर क्लिक करते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि कितने लॉट आपने बाय किए थे, तो उतने ही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आप उससे कम लॉट सेल करना चाहते हो तो आप जैसे सपोज अपन ने बाय 2 लॉट किए थे तो आप सेल 1 करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो, वरना आप 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पर 1 लिख दिया क्योंकि हमने 1 ही लॉट बाय किया था, देन हम उसको लिमिट प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं कि हमें किस प्राइस पर आकर उसको सेल करना है। अदरवाइज हम इसको मार्केट प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं। तो अगर हम इसे मार्केट प्राइस पर सेल करते हैं तो हमें जो है करंट प्रॉफिट होगा 42 रुपीज का। ठीक है, तो हम इसको एग्जिट कर देते हैं सिंपली। यहाँ पर एप्लीकेबल चार्जेस भी आपको दिख जाएंगे कि कितने एप्लीकेबल चार्जेस है सेल करने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रोकरेज चार्जेस फ्लैट 20 रुपीज है, देन एक्सटर्नल चार्जेस जो भी गवर्नमेंट के होते हैं 3 रुपए 92 पैसे टैक्सेस वाले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देन आपको सिंपली नीचे एग्जिट पर क्लिक करना है और आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल एग्जिट हो जाएगा। तो आप वापस से बैक जाकर आपके ऑर्डर्स में जाकर आपकी करंट पोजीशंस देख सकते हो। तो आप देख सकते हो हमने जो ट्रेड लिया था उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 3.75 रुपए का हुआ है। ये प्रॉफिट हमें 200-250 रुपए तक देखने को मिला था। अब गाइस बात करते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट आपको ट्रेड में कैसे लगाना है। तो उसके लिए वापस से मैं एक एग्जांपल के लिए एक ट्रेड लेने वाला हूँ। 51,500 का हम एक कॉल बाय कर लेते हैं उसी प्रोसेस से जो अभी हमने रिसेंटली किया था। मार्केट प्राइस पर हम इसको बाय कर लेते हैं। देन आप देखेंगे कि प्लेस हो चुका है हमारा ऑर्डर। देन आपको आ जाना है ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में आप देखेंगे तो आपको करंट पोजीशन ओपन दिखेगी जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस लाइव देखने को मिल जाएगा। अब गाइस स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपने जो बाय किया है वो किस स्ट्राइक प्राइस पर बाय किया है। तो अपन ने बाय किया है इसको एवरेज जो कि दिख रहा है 27.65। ठीक है, और अभी ये चल रहा है 30 रुपए पर। तो 27 पर हमने इसको बाय किया है तो स्टॉप लॉस हमारा 25, 24, 23 के आसपास होगा और हमारा टारगेट जो होगा अप्रोक्स 35 के आसपास होगा। तो अभी के लिए मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ 24 रुपीज का और टारगेट लगाता हूँ 35 रुपीज का। ठीक है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा ऐड स्टॉप लॉस।
तो स्टॉप लॉस पर क्लिक करना है, देन आपको लिखना है 24.50 एंड लिमिट प्राइस पर लिख देना है 25। ठीक है, देन आपको प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है सक्सेसफुली लग चुका है। अब स्टॉप लॉस आपको देखना है तो लेफ्ट साइड में आपको जाना है ऑर्डर्स के अंदर, आपको यहाँ पर दिख जाएगा सेल यहाँ पर दिख रहा है 24.50 पर। अब हम आ जाते हैं वापस से पोजीशंस पर और हमें लगाना है अब टारगेट। तो टारगेट लगाने के लिए सिंपली आपको वापस से उस ट्रेड पर क्लिक करना है, देन आपको इसको एग्जिट पर क्लिक करना है, नीचे एग्जिट पर। अब आपको यहाँ पर मार्केट की जगह लिमिट पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर लिखना है 35.00 जो भी आपका फर्दर टारगेट है, देन आपको एग्जिट पर क्लिक कर देना है। तो आपका ना ऑर्डर्स में यहाँ पर आ जाएगा कि आपका ऑर्डर्स में आपको यहाँ पर दिख जाएगा टारगेट जो है 35 रुपीज का है। ये देखो लाइव टारगेट जो है हिट हुआ है हमारा और हमारा 35 रुपीज पर ये सेल हो चुका है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट आप सेट कर सकते हो लाइव ट्रेड के अंदर। और आप देख सकते हो लाइव हमें आज के दोनों ट्रेड के अंदर 114 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ये आफ्टर टैक्स है, इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, ये नेट रियलाइज है। क्योंकि जब हम इसको एग्जिट कर रहे थे तब ऑलरेडी हमारे को टैक्स बता रहा था और टैक्स के बाद का जो रियलाइज है वो हमें रिफ्लेक्ट करा रहा था। तो 3 रुपए का ये प्रॉफिट है, ये एक्चुअल में 27 रुपीज का प्रॉफिट था, जो कि 25 रुपीज समथिंग का टैक्स लगने के बाद 23 रुपीज रह गया है। तो इस तरीके से 114 रुपीज का हमारे को आज की ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे टारगेट को आपको सेट करना है। देन आप लाइव ट्रेड किस तरीके से ले सकते हो वो भी चार्ट के अंदर आपको देखने को मिला था वीडियो के अंदर। सो आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली वहां पर आपका आंसर करूंगा। और एक और चीज गाइस, अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे हेल्प मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव।